सर आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे, कंक्लूड भी हमें करना है, ये भी जरा बताइए। मैं आप उस चीज से भी एग्री कर रहा हूं कि जो भी पीएचडी स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए ख्वाहिशमंद है, तो उसमें दो किस्म की चीजें आप ज़हन में रखें। जी जी सर। एक है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी दूसरी है नॉन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी तो मैं इसमें कभी भी ये हक उसको टीचर को नहीं देता कि वो नॉन एकेडमिक जी एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, जी सर। और ये हक मैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को नहीं देता कि वो कि वो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाए। फेयर इनफ, दोनों फेयर को इनफ। पैरेलल आपको चलाना होगा। यहां पर गलती यही होती है कि आपका मनपसंद बंदा जिसको आप सिफारिश करते हैं कि इसको ये वाली ट्रांसपोर्ट की चार्ज दे दो, जी जी। तो वो पीएचडी वाला फिर क्यों नहीं चाहेगा कि मुझे भी ट्रांसपोर्ट की चार्ज मिले। नहीं, ये जब फेयर आप इनफ। कहते हो कि मेरे फिलहाल बंदे को जो सिर्फ सिंपल लेक्चरर है, उसको जो है आप कानूनी ऑफिसर बना दो, तो फिर पीएचडी वाला बंदा जब वो वेला ही बैठा है, वांदा बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो वेला बंदा भी कहेगा कि मैं पीएचडी हूं, मुझे कानूनी ऑफिस की चार्ज क्यों नहीं। तो पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि दो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पैरेलल लाइंस हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको एक 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 तरह से अंडरस्टैंड करके चलाना होगा। जो एकेडमिक है उनको एकेडमिक हेड्स जो है उनके रिसर्च से, डीन्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, वो सारी चीजें उनको देनी पड़ेंगी। दूसरा, ये आज तक आपके यूनिवर्सिटीज में जो भी ऐसी पोजीशंस हैं, उसके उसके लिए अगर कोई कोशिश करे तो आपको उसके लिए पोजीशंस नहीं मिलेंगी। मिसाल के तौर पर हॉस्टल वार्डन्स की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर रही है कि उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा अपॉइंट करें जो हॉस्टल्स को मैनेज करे। तो फिर आप क्या करते हैं, आप किसी टीचर को एडिशनल चार्ज दे देते हैं मुफ्त में काम करने की। वो एडिशनल चार्ज का उसको कोई इतना ज्यादा सा कुछ नहीं मिलता, लेकिन बस नाम का वो एक वार्डन बन जाता है, टैग लग जाता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। फिर इसी तरह से प्रोवोस्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट ने ये दिया है कि अलग से आप ये पोजीशंस जो है रखें। क्यों? जब कहते हैं तो कहते हैं बजट नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, इतनी पोजीशंस हम कहां से देंगे। तो पहले गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं उन पर आप काम करें, उस पर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है उनके लिए रास्ता भले हमवार करें। चाहे वो फिर किसी तरह, जैसे आपने ऑडिटर्स जो है वो कहां से आते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस कहां से आता है। राइट तो सर। ये जो चीज है, मैं इस हक में नहीं हूं कि कोई भी पीएचडी होल्डर रजिस्ट्रार बने, मैं इस हक में नहीं हूं कि कोई भी पीएचडी होल्डर प्रोवोस्ट बने, मैं इस हक में नहीं हूं कि कोई भी पीएचडी प्रोफेसर जो है वो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज बने, मैं इस हक में नहीं हूं कि कोई भी पीएचडी प्रोफेसर हॉस्टल का वार्डन या प्रोवोस्ट बने, या ऐसी चीजें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है कानूनी ऑफिसर बने। कोई भी ऐसी चीजें उनके पास नहीं होनी उसके चाहिए। बाद भी वो बनते हैं बहरहाल, ये तो एक सवाल है, इसके बाद भी नहीं, वो बनते वो हैं। इसीलिए बन वो इसीलिए बन रहे हैं कि जब सिफारिश आती है कि फिलहाल लेक्चरर को आप ये करो, तो जो वहां पर फिर बैठे होंगे तो वो क्या करेंगे। तो पहले तो हाँ आप रास्ता ये खोल रहे हैं ना, खुद खुद रास्ता खोल रहे हैं कि ये मेरा मनपसंद बंदा है, वो लेक्चरर सिंपल जो अपॉइंट उसको कल हमने किया है, उसको आप जो है प्रोवोस्ट लगाओ। नहीं, अगर लेक्चरर किसी एडमिनिस्ट्रेशन 17 स्केल पोजीशन है, हमारे डीसी भी तो 17 स्केल में आते हैं या 18 में, वो आता है, और तो 20 भाई ग्रेड। तो भाई मैं यही कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाली पोस्ट क्रिएट करें ना। 17 ग्रेड का आप जो है प्रोवोस्ट रखें, 18 ग्रेड का प्रोवोस्ट रखें। आप उसके लिए जो भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं उसके लिए अपॉइंटमेंट करें। वो आप नहीं करते, नहीं देते, वो कहते हैं नहीं है हमारे पास। किसी भी, आप भी पढ़े हैं ना यूनिवर्सिटी में, जी जी सर। कभी आपने देखा था कि उधर बजट में पोजीशन हो कि ये प्रोवोस्ट की पोजीशन है जिसको अलग से अपॉइंट किया जाएगा, तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन उसकी जगह पर टीचर बैठा हो? कहीं पर भी है? ये तो आप अच्छा, उनसे आपका एडिशनल मतलब है कि काम, वहां पे पोजीशंस नहीं है और इसीलिए ऐसे भी। पोजीशंस ही नहीं है, उसके लिए बजट प्रोविजन ही नहीं है, हाँ, ऐसे भी और ना नहीं ही है। आप करने देते हैं, ना ही आप करने देते हैं, क्योंकि अच्छा सर, कहते हैं नहीं इसको। आपकी बातें बिल्कुल सही है सर, मैं ये तो दोस्त ही फैसला करेंगे, आप जो बातें कर रहे हैं आई एग्री विथ यू मोस्ट ऑफ द टाइम। सर मुझे अब लास्ट में ये बताइए, ये सिंध में जो मशरूम ऑफ यूनिवर्सिटीज है, आप इससे कितना खुश होते हैं? ये हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी है, अब तो इनके पास नो इनको हॉस्टल वाली लाइफ हमारे बच्चों को नसीब होगी, ना इनके पास दूसरा सोशल जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जिस तरह की इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ,
ये अपनी डिस्ट्रिक्ट में पैदा होंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वो काम करेंगे, कोई इनकी सोशल लाइफ नहीं होगी। आप इसको किस तरह देखते हैं, माजिद इस मशरूम ऑफ यूनिवर्सिटी को? माजिद मैं इस हक में हूं कि भले हर शहर में यूनिवर्सिटी हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहां पर गलत है। ये आपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज खोली हैं, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ये यूनिवर्सिटीज रिसर्च सेंटर्स बनेगी। उनके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वहां पर कोई एकेडमिक एक्टिविटीज इतनी बढ़ेगी कि उस इलाके के अंदर तरक्की आ जाएगी। आपका उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है, सॉरी आपको इसलिए कह रहा हूं कि मतलब जो करने वाले हैं जी जी। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसकी बजट बिल्डिंग्स पर कितनी रखेंगे, यूनिवर्सिटी जब नई बनेगी, नई यूनिवर्सिटी की बजट ठेकेदार को कौन देगा और उसमें से उसको फायदा कितना होगा, एक ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 200-250 जो पटे वाले पियान वगैरह जो भी मुलाजिम जो लोअर स्टाफ है, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए वहां के जो आपके हुकूमत के बंदे हैं उनको ये अख्तियार मिल जाएगा कि वो वहां पर उसको अपॉइंट करें। तीसरा, उनके बंगले जो चलते हैं जिन पर उनकी जो उनके लोगों के तनख्वाहों से काम करते हैं, बंगले पे तनख्वाह लेते हैं उस यूनिवर्सिटी से या उस कैंपस से, तो ये ऑब्जेक्टिव गलत है। अगर ऑब्जेक्टिव ये होता कि मुझे पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सिंध के लोग पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, उनको ऑफर करना है कि आए हम यहां पर एकेडमिक एक्टिविटी सखर में एक फिला इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, उसमें आके ज्वाइन करें और हमें ये चीज बना के दें, तो फिर तो बहुत अच्छी चीज होती। दूसरा, उसके बाद आप रखते कि यहां पर हमारी 50% बजट जो होगी वो रिसर्च एक्टिविटी पे होगी। इस इलाके के अंदर जो तरक्की है जिसमें इंडस्ट्री या उसके वहां पर जो रिलेटिव चीजें हैं, जैसे अगर खैरपुर है, खैरपुर का आज तक आप जो है खजूर को बचा नहीं सके, आज हमारे तक पास आप आम को खजूर नहीं बचा सके जी। क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सके, आप मीरपुर खास के आम को नहीं बचा सके, जी आप पूरे सिंध के अंदर सिंध की काटन को नहीं बचा सके। अभी आपके पास काटन का सीड भी बाहर से आ रहा है, राइस का सीड भी बाहर से आ रहा है। ये सारी चीजें कौन करता है? यूनिवर्सिटीज करती हैं। यूनिवर्सिटीज को आपने इस तरह से कर लिया कि वो आपके लिए एक ऐसे इदारे बने जहां पर आपकी पर्ची पे कोई अपॉइंट हो, जहां पर आपकी पर्ची पे किसी को ठेका मिले, जहां पर आपकी पर्ची पे वहां पर वो सारे काम हो। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर फिर इसी तरह ही काम होता है। तो अगर यूनिवर्सिटीज को आप ऑटोनॉमस करेंगे, तो मैं वहां पर अगर एकेडमिशियन बैठा हुआ हूं तो मैं उससे सीधा सवाल पूछ के उसमें वहां पर अपने इदारे में उसके सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन अभी जो ये होता है तो वो कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज ये है कि यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमस होना चाहिए। इसी तरह जिस तरह हम कहते हैं ना, प्रोविंसेस ऑटोनॉमस होना चाहिए। फेडरेशन तब मजबूत होगा जब प्रोविंसेस ऑटोनॉमस होंगे, फाइनेंशियली भी ऑटोनॉमस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ऑटोनॉमस होंगे। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज जो है वो तब ग्रो करेंगी जब वो फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑटोनॉमस हो। अभी फर्ज करें यूनिवर्सिटी के अंदर पैसे उनके पास हैं, वो चाहते हैं कि हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी करें कि जिससे हमारी इनकम हो और उसी को फिर हम रिसर्च में या किसी में लगाएं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उस पर अलाउ नहीं होता कि आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ बहुत सारी मुल्क के अंदर ही कुछ इदारों की यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी अपनी कंपनियां हैं, जिनके जी, अपने अपनी सारे हॉस्टल्स हैं कारोबार यहाँ। तो यूनिवर्सिटीज के नाम पर चलती है। तो एक तरफ उनको अलाउ है, बाकी को अलाउ इसीलिए नहीं है कि आप करप्शन करेंगे। भाई करप्शन तो वो तब होती है जब आप जो पैसा देते हैं उसमें से होती है। जो हमारे यहां है उसको बचा के हम जब करना चाहते हैं यहां पर देंगे तो उसको सही इस्तेमाल होगा। दूसरा सबसे अहम चीज यह है कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वाइस चांसलर का, आप एक मर्तबा सिर्फ तय कर लें तो चले। आप जो है बाहर से जितने इतने लोग बैठे होंगे, आप सिर्फ ये अनाउंस करें कि क्राइटेरिया ये है कि पीएचडी हो, ये क्वालिफिकेशन हो, और उसके बाद सिंध का डोमिसाइल हो, कहीं पर भी बैठा हुआ है वो आके अप्लाई करे, लेकिन उसको आप पे उस हिसाब से करें। तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे बंदे? चलो आप दूसरों को छोड़ दें, डॉक्टर परवेज हुद भाई बैठा है, कभी उसको आपने सोचा है कहीं पर वीसी लगाने के लिए? ऐसे हाँ बंदे तो पसंद नहीं है, ऐसे बंदे पसंद नहीं आएंगे। तो इनको भी छोड़ें, बाहर को भी छोड़ें। क्या यहां पर लोग नहीं बैठे हुए? क्या बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो उनकी पसंद के नहीं है। वो उनकी पसंद के इसलिए नहीं है कि वो जब अगर मीटिंग में जाएंगे तो वो उनकी यस मैन नहीं बनेंगे। वो उनके बंगले पर बाहर 2-2 ढाई घंटे इंतजार नहीं करेंगे। कम से कम मैं तो ऑफिशियल मीटिंग के लिए भी अगर टाइम पर जाऊंगा तो उस टाइम पर पहुंच के, अगर उस टाइम में उन्होंने डिले किया, मैं तो 15 मिनट के बाद उठ के चला आऊंगा। तो मेरा टाइम कीमती है। मैं अपना एकेडमिक जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा
जो क्वालिफाई करता होगा इस स्टैंडर्ड्स पर, तो वो अपना आके काम करेगा या किसी के लिए वहां पर 4-4 5-5 घंटे दरवाजे पर बैठा इंतजार करता रहेगा कि साहब बहादुर जब उठे नींद से तो मैं उससे मिल लूं। और दूसरा, ये मेंटलिटी क्यों इन्होंने बनाई हुई है कि ये साहब बहादुर बंगले पर बैठे हुए, इनसे मिलने के लिए कोई जाए। जी सर। ये जनाब जहां पर भी आए, किसी और प्रोग्राम में भी आए, तो उनकी आओ भगत के लिए, खातिर तवाजो के लिए सभी वाइस चांसलर्स पहुंच जाए वहां पर। वो आजकल वहां तो पर लाइन में सिंडिकेट का भी, कुछ सिंडिकेट का भी स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज किया है ना, तो उसमें भी कोई एमपीए एमएनए डाल दिया ना उन्होंने। नहीं, वो तो ऑलरेडी है। वो तो देखें उसका स्ट्रक्चर जो है, वो उसमें रिप्रेजेंटेटिव, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सिर्फ एमपी एमएनए का नहीं है। ओ आई सी। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जुडिशरी, उसके बाद रिलीजियस स्कॉलर और टीचिंग कम्युनिटी जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरा फिर सोशल सिविल सर्विस से वहां से जो है सिविल उनकी सोसाइटी जो। रिप्रेजेंटेटिव, हायर इसका अपना हायर एजुकेशन कमीशन का, सिंध पब्लिक जी। कमीशन सर्विस का, तो वो उनकी सबकी रिप्रेजेंटेटिव होती है। एक रिप्रेजेंटेटिव मिसिंग है, वो है स्टूडेंट्स की। जो पूरी दुनिया के अंदर सिंडिकेट्स में स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, और यहां पर भी पाकिस्तान के सभी यूनिवर्सिटीज के जो बिल्स अप्रूव किए हुए हैं उनके अंदर वो सिंडिकेट का स्ट्रक्चर जो है उसमें उनका लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर क्योंकि स्टूडेंट्स यूनियंस बैन है, तो उनकी वजह से उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आपने एक चीज को तो मुकम्मल निकाला हुआ है, तो आप कैसे जो है यूनिवर्सिटीज को कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर चलेंगी। तो ये यूनिवर्सिटीज को इसी तरह ही तबाह करना चाहते हैं जिस तरह एजुकेशन बोर्ड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखें, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, फर्ज करें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके लिए तो आप प्राइमरी टीचर को भी कहते हैं लगा लो, क्योंकि अब मनपसंद है, बंगले पे हाजिरी भरता है, इलेक्शन में आपकी इलेक्शन कैंपेन सारी करता है, उसका स्टाफ इलेक्शन का जो है वो सारा मैनेज करके देता है। वहां पर तो आपको एतराज नहीं है, वहां पर आप ये नहीं कहते यहां पर एसडीएम होना चाहिए। यहां पर यूनिवर्सिटी में क्योंकि आपको पता है कि अगर इलेक्शन के लिए भी स्टाफ मांगते हैं तो वो भी उसके लिए कहते हैं कि हम 17 ग्रेड से नीचे जो होगा वो स्टाफ जाएगा, टीचिंग फैकल्टी 18, 19, 20 की नहीं जाएगी। राइट सर। तो ये असल जो है मेंटलिटी का मसला है, अप्रोच का मसला है, ऑब्जेक्टिविटी का मसला है। अगर सिंध गवर्नमेंट अपना ऑब्जेक्टिव ये रखना चाहती है कि सिंध के अंदर यूनिवर्सिटीज की एकेडमिक क्वालिटी इंप्रूव करनी है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए आपको क्वालिफाइड एकेडमिशियन जो मतलब भाई, क्या आज तक सिंध में ऐसे बंदे ही नहीं हैं जो एकेडमिकली स्ट्रांग हो और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी स्ट्रांग हो? नॉट पॉसिबल। यूनिवर्सिटीज को विजनरी पर्सन चला सकता है, यूनिवर्सिटीज को लाठी से नहीं चलाया जा सकता। ये चीज एक जहन में रख लें। यूनिवर्सिटीज को जिसने जब भी ये सोचा है कि मैं लाठी पे चलाऊंगा, वो चाहे जनरल जिया का दौर हो, भुट्टो का दौर हो, उसके बाद किसी का दौर हो, लाठी से वो ना शागिर्दों को चला सका है, ना टीचिंग फैकल्टी को चला सका है। मुशर्रफ ने भी बड़ी कोशिश की, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस लाया था, वो उसको वापस लेना पड़ा। तो एक चीज आप सोचें कि ये यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो एक डिफरेंट माइंड होता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स सब जो होते हैं ये एक अलग माइंड के होते हैं। वहां पर आपका डंडा नहीं चलेगा, वहां पर आपका विजन चलेगा। और विजनरी जो भी आपके पास बंदा हो वो उसको सही तरह से समझ में आएगा कि व्हाट आई वांट टू प्रोड्यूस एट पार द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल लेवल, दैट इज माय प्रोविजन एंड लेट मी टू डू इट। ये जब तक आप इख्तियार नहीं देते वो तब तक नहीं हो सकता।